आपको याद होगा एरो इंडिया समिट थी भारत के अंदर 13 तारीख से 17 फरवरी के बीच में बेंगलुरु में। वहां पर एक फाइटर जेट आया था अमेरिका वालों का, और उस अमेरिका वालों के फाइटर जेट को हमने तस्वीरों में दिखाया था। ये हमारे ही सेशन की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें तो जो फाइटर जेट आपको नजर आ रहा है इसका नाम है F-35। अमेरिका इसे बेचने आया था इंडिया, कि इंडिया वालों इसे ले लो, यहां पर कि F-18 F-16 जो भी चाहिए आप बता दो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शामिल है। क्यों शामिल है उसका कारण भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप इसके थोड़े करतब आसमान में मचलते हुए देख लो। अच्छा, ये इतना जबरदस्त लड़ाकू विमान है कि यदि ये एक बार खोता है तो अमेरिका की धड़कनें चढ़ जाती हैं। अब आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर? जी बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर ये क्रैश कर जाता है तो अमेरिका को इस बात की चिंता नहीं होती कि कितना पैसे का नुकसान हो गया, उसे चिंता इस बात की होती है यदि किसी को मिल गया तो क्या होगा, तो क्या होगा। इसी कारण से आप समझिए कि अमेरिका ने इसके खोने पर जनता से अपील करी कि अरे भैया किसी को मिले तो कृपया करके दे देना। यूएस मिलिट्री आस्क फॉर हेल्प फाइंडिंग लॉस्ट F-35 फाइटर जेट। यहां पर मिलिट्री ऑफिशियल्स अपील्ड इन ऑनलाइन पोस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम द पब्लिक लोकेटिंग द एयरक्राफ्ट। आप सोचकर देखिए, जनता से मदद मांगी गई कि भैया हमारा फाइटर जेट खो गया है, अगर किसी को मिले तो हमें कृपया करके बता देना। बोले क्या हुआ सर, ऐसे खो कैसे गया? आपको बताते हैं कि असल मायने में F-35 जब उड़ा तो उड़ते ही इसमें किसी पायलट को कोई खराबी दिखाई दी। पायलट को खराबी दिखाई दी, टेक ऑफ के तुरंत बाद वो भाई साहब अपना एकदम इजेक्ट का बटन दबाए, खुद उड़ के ऊपर आ गए और फाइटर जेट को ऑटो पायलट मोड पर चलता छोड़ दिए। तो ये चलते चलते जहां जाके गिरा अमेरिका को नहीं पता चला। इसने बकायदा दुनिया को एक पोस्ट करके कहा कि भाई किसी को मिल जाए तो बता देना। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा कि सर ऐसा भी क्या है कि मिल जाए और इनको खुद को नहीं पता है कि हमारा फाइटर जेट कहां गिर गया है। यही समझिए इसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। जो इनकी नाकामी है वही इनकी काबिलियत है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया मिले तो बताना, ये आपको देखने में तो नाकामी लगता है, असल मायने में ये इनकी कामयाबी है। पूछिए कैसे? क्योंकि असल मायने में इस फाइटर जेट को रडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता, यही इसकी खासियत है। जो इसकी खासियत है वही इसकी नाकामी, आप समझ रहे हैं। ये खुद भी नहीं खोज पा रहे हैं कि कहां गिर गया है। बोले सर इनमें कोई ना कोई तो मशीन फशीन लगाते होंगे ना। सब कुछ सही है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये दुनिया का इकलौता स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ अकेला फाइटर जेट है। दुनिया के बहुत सारे फाइटर जेट कहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। अब ये स्टेल्थ क्या होती है? देखिए, आप में से कई बार लोगों ने सुना होगा कि दुश्मन का फाइटर जेट अगर आपके एयरफील्ड में आता है तो आपको स्क्रीन पर दिखने लग जाता है कि देखो फाइटर जेट आ रहा है। पता कैसे चलता है? पता चलता है रडार के माध्यम से, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के माध्यम से। असल में कई बार आपने फिल्मों में एक टीवी का सा सेट जो होता है ना, एंटीना सा लगा देखा हो। असल में वो एंटीना सा लग करके आसमान में रडार रेडियो वेव्स को फेंक रहा होता है। वो रेडियो वेव्स जो हैं वो आसमान में जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर अगर वापस आती हैं तो ये माना जाता है कि बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया है। और अगर वो फेंकी गई और बिना लौटे वापस आ गई, इसका मतलब मामला सही है, जाने दो। अंतरिक्ष में या हवा में कोई भी ऐसा एयरफील्ड के अंदर विदेशी या कोई भी फॉरेन एलिमेंट एंट्री करता है तो रडार पर उनकी सूचना आती जाती है, दिखता चला जाता है। इसकी खासियत यह है कि यदि इसके साथ रेडियो वेव टकराएगी तो ये जिस तकनीक से बना है उसकी तकनीक ये है कि वो टकराकर वापस नहीं लौटेगी, ये खुद में ही उसे अवशोषित कर लेगी। यही कारण है कि जब कोई रडार लगाकर इसके बारे में ट्रैकिंग करता है तो वो भाई साहब अपने अंदर ही सोख लेता है, पता ही नहीं चलने देता कि हमारे ऊपर भी किसी ने कोई निशाना लगाया था। और इस तरह से ये पार होकर वहां से निकल जाता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि ये कब एंट्री कर गया। यही इसका सबसे बड़ा सेल पॉइंट है। और यही सेल पॉइंट अमेरिका के लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि उन्होंने ये जो चीज बना दी, अगर ये किसी को हाथ लग गई तो वो भी इसकी कॉपी पेस्ट मार देंगे, क्योंकि अमेरिका इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर चुका है। इतना खर्च कर चुका है कि अमेरिका की सरकारें इसके बारे में मना कर चुकी है। कई बार तो प्रोजेक्ट में मना कर दिया गया कि नहीं भाई इसको मत बनाओ, बहुत महंगा है। प्राइवेट कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बना रखा है, लेकिन
पैसा सरकार का लगा हुआ है। सरकारों ने कई बार कहा भाई मत बनाओ, बहुत महंगा पड़ रहा है ये। इसका फायदा तभी है जब दुनिया के देश इसे खरीदें। जैसे हाल ही में साउथ कोरिया ने 5 करोड़ रुपए में इसे खरीदा, $5 बिलियन का सौदा बुक किया है कि भाई इसे हमें दे दो। दुनिया के लगभग 10 से अधिक देश ऐसे हैं जिनको अमेरिका का पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका के बिल्कुल कटी रोटी हैं, उन्हीं को अमेरिका देता है। डरता किन से है? डरता है रूस से, डरता है चाइना से, कि अगर इनके हाथ लग गया तो ये लोग भी इस तकनीक को पहचान जाएंगे कि इसमें क्या लगा है। बस खेला उस मटेरियल का है, इसलिए इनकी सांसें चढ़ जाती है कि किसी को यह हाथ नहीं लगना चाहिए। आप इससे अंदाजा लगाइए, 2022 में चाइना और यूएस के अंदर एक रेस हो गई थी इस बात की कि जब इनका फाइटर जेट खो गया था। असल में अमेरिका क्या करता है, दुनिया भर के समुद्रों में, देखिए अमेरिका की एयरफोर्स से ज्यादा ताकतवर इनकी नेवी है। ये क्या करते हैं, नेवी को एयरफोर्स के साथ एकदम तरीके से कोऑर्डिनेशन में रखते हैं। यानी कि इनका जो नेवी का कमांडो है ना, वो फुल फ्लेजेड कमांडो है। वो फाइटर जेट भी चलाता है तो समझिए वो पानी का जहाज भी चलाता है। इस तरह से मतलब ये बहुत अपडेटेड लोग हैं। ये समुद्र में जहां तहां जगह देख करके अपने इस प्रकार के जो लड़ाकू विमान हैं उनको समुद्र में खड़ा कर देते हैं और यहीं से अपने फाइटर जेट्स को उड़ाते हैं। ऐसे ही साउथ चाइना सी के अंदर ये अपना एक फाइटर जेट लेकर 2022 में खड़े थे। कहां पर? इसी प्रकार के किसी एक डॉक पर। भाई साहब वहां से वो विमान उड़ता है F-35 और उड़ते ही बिगड़ जाता है बैलेंस और फाइटर जेट में से इनका जो पायलट है वो तो निकल के कूद जाता है और F-35 समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में कहां गिरा, यह टेंशन अमेरिका को हो गई कि अरे वो कहां गया। क्यों? क्योंकि अगर चाइना वालों के हाथ लग गया उसका डेब्रिस, उसका कचरा, तो ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग के उस्ताद हैं। ये खोलकर पता लगा लेंगे कि इसमें क्या मामला लगा हुआ है। अमेरिका वाले डर गए थे। 2022 की घटना है। तो आज की जो घटना है ना, असल में वो भी इसी से समझ लीजिए कि जब वो वहां डर गए थे तो यहां भी डर गए। अमेरिका के अंदर ही उड़ा हुआ था और अब डरना इसलिए था पता चले कि यहां पर भी चीन का कोई ना कोई गुप्तचर हो, रूस का कोई गुप्तचर हो जिसको यह ढांचा मिल जाए। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। खैर उसको डिटेल में आगे बताएंगे कहां से। ठीक है ना। तो अब की बात करते हैं। तो साहब हम जो F-35 की बात कर रहे हैं, क्या अमेरिका को उसका कचरा मिला? आंसर है मिल गया। अभी से 9 घंटे पहले की खबर है। F-35 साउथ कैरोलिना नाम का अमेरिकी राज्य है, वहां पर इनको उसका मलबा पड़ा हुआ मिल गया है। हुआ क्या था, अमेरिका सेना का जो F-35 है, जैसे ही ये गायब हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह दक्षिणी कैरोलिना के नॉर्थ चार्ल्सटन एयरबेस से टेक ऑफ करने के बाद से उड़ा था और वहां जाकर रविवार को यह उड़ा था। उसके बाद अब जाकर यह मिला है, खो गया था। इसके चलते हुए जॉइंट बेस चार्ल्सटन जहां से यह उड़ा था, उन्होंने बकायदा पब्लिक अपील जारी की थी और कहा था अगर किसी को भी सुराग मिले तो हमें इस नंबर पर फोन करके बता देना हमारा फाइटर जेट कहां गिरा है। पता चला कि इस विमान के अंदर से उड़ करके इनका जो पायलट है वो दूर भाग गया था। अमेरिका को डर ये था कि ये समुद्र में ना गिर जाए, अगर गिर गया तो मार हो जाएगी। कैसे? देखो जहां मिला है ना वो ये वाली जगह अमेरिका की, इससे थोड़ा भी आगे जाता तो अटलांटिक ओशन में गिरता, और अटलांटिक ओशन में गिरता इसका मतलब समझ जाओ फिर से इनकी टेंशन इतनी बढ़ जाती कि पानी में अब कौन खोजेगा, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता था कि कहां जाकर गिरा है। ठीक है ना, ये अमेरिका का मैप है, अगर आप देखें तो इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो साउथ कैरोलिना के अंदर चार्ल्सटन से उड़ करके ये निकला था और थोड़ी ही दूर जाकर गिर गया। लोगों ने इसके मजाक बनाने शुरू कर दिए। लोग मीम मार्केट में उतर कर आए कि भाई साहब किसी को अगर मिल गया है तो हो सकता है वो सेल पर आ गया होगा, ईबे पर रीसेल में आ गया होगा। कुछ लोग दूध के पैकेट पर इसका फोटो लगाकर कह रहे हैं कि भाई मिसिंग है, अगर किसी को मिले तो बताना। कुछ लोगों ने फोटो एडिटिंग करके पेड़ों पर इस तरह के पोस्टर चिपका के दिखा दिए कि F-35 खो गया है, पता लगाने वाले को $500 का कैश अवार्ड दिया जाएगा। गजब मजे लिए जाने लगे। लोगों ने इतना तक कहना शुरू कर दिया कि F-35 को हैक करके दुश्मन अपने साथ लेकर चले गए हैं। खूब फर्जी खबर। अमेरिका में इसकी गजब मजाक बनी। भाई बननी ही थी, क्योंकि जो चीज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी इज्जत की बात है, अमेरिका उसे बेचने में भी डरता है और उसके खोने में भी डरता है। यह स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 है। रडार की पकड़ में ना आने के कारण मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 2800 किलोमीटर तक का सफर एक बार में तय कर सकता है, ऐसा फाइटर जेट है। इसमें कई मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। मिसाइल फिसाइल तो चलो सब में लग जाती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो इसका पकड़ में ना आना है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बजट की बात करें तो 2013 में सरकार के अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट ने इसे जोखिम भरा फैसला बताते हुए कहा था कि भाई इसको मत बनाओ, ये बहुत महंगा पड़ेगा। अमेरिका का जो रक्षा विभाग पेंटागन है उसे इस बात का एहसास था। उसने इसीलिए कहा था कि ज्यादा देशों को हम इसे दे नहीं पाएंगे,
60,000 रुपए इसके ऊपर खर्च किए जा चुके हैं। 80,000 करोड़ रुपए, 60,000 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 80,000 करोड़ रुपए ओबामा ने इसके ऊपर फिर अनुमति दी थी। ये अपने आप में बहुत महंगा बन करके इनको पड़ा है, ठीक है ना। तो ये मिल गया है, फिलहाल के लिए इनकी चिंता दूर हो गई है। ये तस्वीरें हैं जहां पर ये मिला है, किसी जंगल में पड़ा हुआ, हो सकता है किसी मुखबिर ने सूचना दी हो कि सर यहां पड़ा हुआ है, ले जाइए अपना। तो ये जाकर के इस जगह, अभी आप आपको अंधेरा दिख रहा है, यहां पर ये मिल गया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये हो गई सारी की सारी बातें। अब इनकी चिंता दूसरी हो गई कि यार इतनी मेहनत से जिसको बनाया था अगर वो गिर गया है तो इसका मतलब इसकी खराबी भी पहचानने योग्य होनी चाहिए कि ऐसा क्या खराब हुआ था इसके अंदर। इस बात को लेकर के जॉइंट बेस चार्ल्सटन के मास्टर सार्जेंट हीथर स्टैंटन के मुताबिक हमने इसको सर्च करके पता तो लगा लिया है, छानबीन चल रही है, लेकिन भाई किसी पायलट ने इसको चलता हुआ क्यों छोड़ दिया। ये वैसी वाली बात हो गई, गाड़ी में से आप तो उतर दिए, गाड़ी में गियर लगाकर छोड़ दिया कि तू जा, तेरे को जहां जाना है जा। तो भाई ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कुछ खराबी था तो ये इतना दूर गया कैसे। तो अब उसकी जांच करने के लिए ये बात चल रही है। किससे कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में बड़ी चीज है, ठीक है। अमेरिका इसे भारत को बेचना चाहता था, मैंने पहले भी आपको बताया था। अमेरिका वाले भारत को बेचने इसे आए थे और ये इस बात से डरते हैं कि कोई भी इसके अंदर कमी ना निकाल दे कि इसमें ये कमी है, पता चले कि कमी दिखा दिए। कमी के चलते में इतना पैसा जो ये लोग लगाकर बैठे हुए, $60 बिलियन सोचकर देखो आप, लगा चुका है अमेरिका, अभी तक इसके ऊपर खर्चा कर चुका है। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये निकली कि दुनिया के लगभग 9 देश ऐसे हैं जो इसको अभी तक रखते हैं, लेकिन अमेरिका का खुद रक्षा विभाग एक बार डर के मारे इसको लेने से मना कर दिया। बोले क्यों? लॉकहीड मार्टिन ने कहा तुमने बना लिया ठीक बात है, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें लगता है इसमें कोई चाइना वालों का मैग्नेट लगा हुआ है। अमेरिका बहुत डरपोक देश है ना भाई, डरता भी वही है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है ना। दुनिया के अंदर अमेरिका अपने प्यारे जो नन्नू मुन्नू हैं उनको ये दे चुका है, यूके को दे चुका है, इटली को दे चुका है, नीदरलैंड, टर्की, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सबको F-35 के साथ। अभी ताजा इसने साउथ कोरिया को बेचा है। कुछ दिन पहले जो जून की खबर आप देखें तो चेक रिपब्लिक को बेचा था इसने, 5.62 बिलियन के अंदर ये F-35 जेट बेचे थे। ठीक इसी प्रकार से अभी हाल ही में इसने जो साउथ कोरिया है उसको F-35 बेचा है। सितंबर 14 की खबर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इन चीजों के डर के मारे ही ये पूरी तरह से टेंशन में रहता है। फिलहाल के लिए उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पता चल गई होगी F-35 से क्या डरता है, क्यों कहानी है, अमेरिका की असली टेंशन क्या है। बाकी